संजय जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब इस श्लोक का अर्थ भी समझ लेना। गुरु ब्रह्मा, आप समझते हैं जो मेरा गुरु है वो ब्रह्म है, इसका अर्थ ये नहीं, इसका अर्थ है गुरु ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा ही गुरु हैं बस। और गुरु विष्णु, भगवान विष्णु ही गुरु है। ये शरीर गुरु नहीं है, ये शरीर ब्रह्मा नहीं है, विष्णु नहीं है, पहले समझ लेना। यहां पखंड, इसीलिए तो भारत गर्त में चला गया। ये ध्यान रखना कि जो गुरु है वो ब्रह्मा है, भगवान विष्णु है, भगवान शिव है और साक्षात परमात्मा है। हिंदू है तो, सिख है तो अकाल पुरख है, मुसलमान है तो कुरान पाक है, मुसलमान है तो अल्लाह है, गॉड है। ये भाव करके आपने ये करना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। सब संघारे ओम जय 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 गुरुदेव। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सब निज निज गुण गावे। सबका सार बताकर, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। ओम जय 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 गुरुदेव। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी,
सुनत श्री गुरु के सब संशय हारी। ओम जय 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 गुरुदेव। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय। सब गुरु चरणन की जय। ब्रह्मानंद परम पद ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति दीजय। ओम जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी। जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भवबंधक हारी। ओम जय 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 गुरुदेव। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति। मन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं। भावातीतं त्रिगुणरहितं श्री सद्गुरु त्वं नमामि। श्री सद्गुरु त्वं नमामि। श्री सद्गुरु त्वं नमामि। एक मैं और संजय जी से प्रार्थना करूंगा कि इसमें एक भाव आया है कि वैसे तो ऋषियों ने ग्रंथों में इसे गाया है, पर जो मैं आपको प्रारूप दे रहा हूं, क्योंकि जिसके भी हम निंदा करते हैं, क्रोध, उसे हम पार नहीं जा सकते जल्दी, बड़ा समय लगता है। और जिससे हम प्रेम करते हैं वो बदल जाता है। वो कितना भी दुष्ट हो, कितना भी हो, वो बदल जाता है। ये इसका मैं आज आपको जो पाठ दूंगा, जो आपके शत्रु हैं, जो आपकी निंदा कर रहे हैं। आप देखो भगवान राम, कोई आदमी कल्पना कर सकता है जिसकी पत्नी कोई आदमी ले जाए और उसे वो प्रार्थना करे उसके चरणों में कि मैं एक यज्ञ हवन करना चाहता हूं और आप मेरा यज्ञ जो हवन है वो करें। उनसे भगवान राम रावण से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं शत्रु नाश के लिए जो मेरी पत्नी को ले गया है, पहले तो गए तो रावण कहने लगा कि राम तू मेरे पास आया, मांग, सीता मांगने आया है, क्या मांगने आया है? कहता मुझे सीता मांगने नहीं आया मैं तुम्हारे पास, मैं आपसे एक भाव रखने आया हूं, क्योंकि आप ब्राह्मण है, ब्राह्मण शिरोमणि है और आपके अलावा ये कोई कर नहीं सकता। तो मैं एक पाठ, हवन, पूजा, नाम करना चाहता हूं, यज्ञ करना चाहता हूं, तो आप ही कर सकते हो और दूसरा कर नहीं सकता। तो मैं आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं कि आप वो यज्ञ करें। तो रावण ने कहा मैं अवश्य करूंगा। और रावण ने वो यज्ञ किया शत्रुनाश का। जब यज्ञ किया फिर भगवान राम ने उनके चरणों को छुआ, दक्षिणा दी। फिर रावण ने बोला मांग, क्या मांगते हो, क्या चाहते हो? कहते मैं चाहता हूं कि जो मेरी पत्नी को छल के ले गया है, लोभ से, धोखे से, उसका नाश हो, ये मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। तो रावण ने आशीर्वाद दिया, विजय भव, रावण ने आशीर्वाद दिया। और राम ने इतना प्रेम किया और प्रेम से रावण मरा, क्रोध से नहीं मरा। इसलिए ये जो लिखा है काम क्रोध, अगर हमारे शरीर में काम ना हो तो हम पत्थर है, मुर्दे हैं। काम के बिना हमारे हाथ चलते हैं, हिल रहे हैं, पैर रहे हैं, ये काम के करके है। अगर काम खत्म हो गया तो आदमी खत्म हो गया। डॉक्टर के पास चले जाओ, आप, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसमें काम की ग्रंथि है, वो निकाल दो, निकलते ही हम कोमा में चले जाएंगे। काम क्रोध हटाने के लिए पाठ करने की जरूरत नहीं है। अब तो सर्जरी आ गई, जैसे भगवान शिव के टाइम में सर्जरी थी, गर्दन काटने के बाद भगवान शिव ने हाथी का सिर लगा दिया। दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन भगवान शिव है, दुनिया के। अभी तक कोई डॉक्टर नहीं कर पाया ये सर्जरी। और काम की सर्जरी करने के लिए कोई भी जो सर्जन है वो हटा देगा उस ग्रंथि को। और क्रोध की भी ग्रंथि हट जाएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ दूसरी है, वो हटते ही क्रोध हट जाएगा। पर अगर आपके अंदर काम ही नहीं है,
क्या हम अपनी बेटी की, अपनी बहन की ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहेंगे जो अमीर है, शक्तिशाली है, पर उसमें काम नहीं है? कोई करना चाहेगा? हाथ खड़ा करे। काम ही से तो राम का प्रारूप है। जड़ काट के क्या फल मिलेगा? ये काम कोई हमने बनाया है, ये परमात्मा से बनाया है। इसे एक तो हम चोर ना बोले, हम इसे समझ नहीं रहे। अब कार है तो कार चोर थोड़ी है, हमें चलानी नहीं आ रही, हमें इसे चलाना नहीं आ रहा, हमें ड्राइविंग करनी नहीं आ रही, तब हम एक्सीडेंट कर बैठते हैं। तो जहां लिखा है ये क्रोध ना हो तो आदमी काम क्यों, मोह ना हो तो कौन काम करेगा देश के लिए? कौन माँ बच्चे को पालेगी? कोई माँ चाहती है मेरा मोह हटे तो हाथ खड़ा करे। कोई माँ अगर चाहती है तो फिर आप बच्चों से प्रेम नहीं करोगे, ना पति से, फिर बुढ़ता होकर ऐसे बैठ जाओगे, क्योंकि मोह ही खत्म हो गया। हम देश से क्यों प्रेम करेंगे? क्योंकि मोह है। तो ये मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि काम क्रोध मोह जो है, ये चोर मत बोलो, मोर बड़े भारी, मोर कर दो, चोर की तरह मोर कर दो। अब मोर को आप प्रेम से भी भरा है, नहीं समझोगे तो विषकारी भी है। और ये अच्छा सोच लेंगे, अब इसे चोर मत बोलो। चोर तो आप हैं जो समझ नहीं रहे। ड्राइवर कार को, इनको खराब क्यों बोलते हो? इलेक्ट्रिसिटी को खराब क्यों बोलते हो? आपको चलानी नहीं आ रही। अभी कितने कितने बड़े बता रहे थे प्रोजेक्ट, इतने इतने बड़े, भाखड़ा डैम से बड़े बनाए हैं। तो वो मृत्यु है, वहां साक्षात मौत है। लेकिन जो इंजीनियरिंग है उन्हें हाथ में पकड़ लेते हैं। हवाई जहाज मौत है, हम सारे मर सकते हैं जो उस पर बैठते हैं, मौत को लेके हम चलते हैं। पर जो ड्राइव करने वाला है वो चोर को मोर बना देता है, सुंदर बना देता है। इसलिए इसको चोर मत बोले, अभी सही शब्द ढूंढेंगे। जब तक नहीं मिलता तब तक काम क्रोध ये मोर बड़े भारी, इसे मोर के नाम से बोलो, ठीक है? अगर पसंद है तो ताड़ी मारे मोर, अगर नहीं पसंद है तो आप मत मारना, फिर चोरी बोल देना। पर चोर चोर कहने से इससे अभी कोई फायदा हुआ है? वर्षों से आप आरती गा रहे हैं, ये चोर बड़े भारी, किसका हट गया? और कोई हटाना भी नहीं चाहता। मजे की बात ये है, कोई आदमी, कोई पत्नी अपने पति का काम हटाना चाहती है तो हाथ खड़ा करे। भाई हटाना चाहते हो काम? काम हटते ही आदमी खत्म एकदम। और हम बोलते हैं प्रभु ये इसको काम को हटा दो, क्रोध को हटा दो। क्रोध के हटते ही, आप वैज्ञानिक ढंग से सोचे, क्रोध के हटते ही हमारा बोलना बंद हो जाएगा, समझना बंद हो जाएगा, सोचना बंद हो जाएगा। हम क्यों नेता बनेंगे, क्यों राष्ट्रपति बनेंगे, क्यों भी नेता बनेंगे? ये काम क्रोध का प्रारूप है। देश किसका प्रारूप है? ये 5 तत्व हैं, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, इसके ये सूक्ष्म रूप हैं। काम क्रोध लोभ अहंकार इसी के सूक्ष्म रूप है। अहंकार ना हो तो कौन राजा, कौन प्राइम मिनिस्टर, कौन राष्ट्रपति? ये हमारा स्वाभिमान है। अहंकार से स्वाभिमान बनता है, इसका सूक्ष्म रूप है। अब आपको कि हटा दो मेरा अहंकार, हटा दो। अहंकार हटते ही वर्मा शर्मा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत पाकिस्तान दुनिया एकदम ऐसे खत्म, उड़ जाएगी, गैस की तरह एकदम खत्म हो जाएगी। इसलिए इसको समझो। आप इसकी निंदा कर रहे हो, इसलिए इसके पार नहीं जा रहे। जो मैं आज आपको दे रहा हूं काम, आपके कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन ये इसको बांध, रथ को बांध, तू रथवान बन, तू कामवान बन। जैसे वेदों में 4 है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तुम्हारे पास धर्म हो, अर्थ धन हो और काम शक्ति हो तुम्हारे पास। बात दुर्गा क्या है? काम रूपेण संस्कृता। अब दुर्गा षष्ठी में पढ़ ले कि काम की देवी है, और आप काम को चोर बोल रहे हो। जो मां दुर्गा काम को देने वाली है वो क्या चोर देगी आपको? ठीक है बेटे, गलत तो नहीं बोला अरुण जी? कोई गलत बोला तो हाथ खड़ा करे। इसलिए जिसको भी आपने हटाना हो, जिसको भी हटाना हो, जो मैं ये मंत्र दे रहा हूं, आपका कोई शत्रु भी है। अभी जैसे मुझे किसी ने बोला ये जो सुपारी इलायची भी मारने के लिए, तो मैंने उसे बोला कि भाई ये जो तुम मुझे मारने का कर रहे हो, भी पहले तो मुझे ये बताओ कि मैं गलत क्या कर रहा हूं। हो सकता है तुम ठीक हो, फिर मैं तुम्हें रुकूंगा नहीं, मार देना। और हो सकता है
तुम मुझे पहले तो बताओ। वो कहने लगा नहीं मैंने तो ऐसे ऐसे कुछ नहीं सोचा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कहा डरने की बात नहीं, मेरे मरने के बाद भी जितने भी मेरे मित्र हैं, लोग हैं, भगत जो मानते हैं, वो आपको कोई कुछ नहीं कहेंगे। और मैं आपको भी कह रहा हूं, अगर कल मुझे कोई गोली भी मार भी दे तो आपने कोई कुछ नहीं करना, मेरी बॉडी को आराम से प्रेम से जाके जला देना। वो चंदन की जरूरत नहीं है, आराम से जैसे बिजली है या जो भी है वो कर देना। कोई लड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये आप मेरी बात मानोगे तो हाथ खड़ा करें, लड़ाई ना करना। सारे खड़े करो, नहीं खड़े करोगे तो ऐसे फिर मोमबत्ती जलाना। क्योंकि जो मैं आपको इतनी चीजें दे गया हूं वेदों की, इससे आप मरेंगे ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों में दुख आएगा ही नहीं, प्रॉब्लम आएगी नहीं। मैं आपके साथ सदा रहूंगा, सदा। इसकी बारे तो कोई बात नहीं। और दूसरा 5 चीजें हैं वो परमात्मा के हाथ में, जन्म मरण लाभ हानि यश अपयश विधि हाथ, कुदरत के। अगर मैंने मरना ही है उससे, महात्मा गांधी ने मरना ही है, और हमें लगता है हमारा एक्सीडेंट हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा ला है कुदरत का। जब हमने जिस समय मरना है उस समय मरना है हमने। और गुरु कह रहे हैं जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। गुरु ग्रंथ साहब, गुरु नानक सदगुरु गुरु कह रहे हैं जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइये पूर्ण परमानंद, मरने ही ते पाइये। और कबीर कह रहे हैं कहत कबीर सुनो मेरी लोई, हम नहीं मरना रोए ना कोई। रोना नहीं है, जैसे हम अभी बैठे हैं, हम अपने घर में चले जाएंगे, हमें खुशी होगी या दुख होगा। ऐसे जब संत शरीर छोड़ता है तो वो बड़ा खुश होता है, बड़ा आनंदित होता है, क्योंकि अपने घर चला जाता है। आप घर जाओगे तो रोगे क्या? जो यहां से उठ के अपने घर नहीं जाना चाहता वो हाथ खड़ा करे, सभी जाना चाहते हैं। और जो अपने घर जाने से जिसको दुख होगा रोता है वो हाथ खड़ा करे जरा। एक भी आदमी नहीं है। मेरे मरने के बाद मुझे कोई गोली मार दे या जैसे भी मरे, आपने ना युद्ध करना ना लड़ाई करना, बल्कि उनका स्वागत करना, उनका सम्मान करना, ऐसे मोमबत्तियों से आप उनका सम्मान करना। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। ये मैंने मैखाना पुस्तक में भी लिखा है, आप नीचे देख लेना, इसको पढ़ के देख लेना। मैखाना है ना, उसमें जब मैं 15-16 वर्ष का था, जब कोई बच्चे को हिंदी नहीं पढ़नी आती, ये 12 वर्ष से चालू की, फिर 15 वर्ष में कई बार एक दिन में एक लिखी जाती थी। और बड़े बड़े महाकवियों ने कहा ये लगता है नहीं आपने लिखी, आपने नकल मारी है। तो मैंने कहा मुझे बोल दो, मैं दोबारा लिख दूंगा। हरिवंश राय बच्चन को जब दिखाया, अमिताभ बच्चन के पिता को, वो कहता है मैंने तो उमर खयाम की रुबाइयों को ट्रांसलेट किया मधुशाला के नाम से, और आपने ये अद्भुत, ये लगता नहीं आपने लिखा होगा। और मैं तो हिंदी विभाग का एक बहुत बड़े पदाधिकारी रूप में रहा था, और आप लिखते नहीं है। तो मैंने कहा बोलो किस पे लिखनी है? जमीन पे, आकाश पे, फूल पे, पत्तों पे, मैं अभी लिख देता हूं। इसमें ऐसी बात क्या है? तो उसमें लिखा है मैंने मैखाने में कि जब मैं मरूंगा तो करना क्या है? रोना धोना नहीं है, हंसना है, कोई भी हो चाहे, और गाना है, नाचना है। और मैं इतना आनंदित हूंगा। और इसीलिए आप जल्दी जल्दी ले लो सारे, मैं कोई ज्यादा समय रहने वाला नहीं हूं, ये भी ध्यान रखना। और आप ले लो इसको, अपने बच्चों को संस्कृति दे दो। ये सच में ये अनमोल है। आपके बच्चे उस व्यभिचार से बचेंगे जो आने वाली संस्कृति को मिटाने जा रहे हैं लोग। मुझे थोड़ी मिटा रहे हैं, कहते हैं ये व्यक्ति मंदिरों में ले जा रहा है, गुरुद्वारों में ले जा रहा है, मस्जिदों में ले जा रहा है, चर्च में ले जा रहा है, जिसको हम तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इसे उसको तोड़ रहे हैं। लेकिन टूटेगी नहीं। मेरे मरने के बाद भी मंदिर और बनेंगे, मस्जिद और बनेंगे, गुरुद्वारे और बनेंगे, चर्च और बनेंगे। खूब बनाना। आप घर बनाना ना बनाना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जरूर बनाना। हो सकता है तो इकट्ठा कर देना चारों को। लड़ना मत इनके नाम से, लड़ना मत भूल के। मैं आपको बता दूं परमात्मा की कसम। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आपकी वो दिव्य वाणी आपकी कृपा से मिल गई है, अगर आपकी आज्ञा हो। मुझे न रोए कोई अब मैं नहीं मरूंगा दीवाना, मानो अथवा ना मानो पर सत्य मेरा ये अफसाना। जी जी कर
कई बार मरा था, मर मर कर कई बार जिया, जन्म मरण के सारे बंधन काट चुका अब मैं खाना। कट गया। अब मैंने मरना ही नहीं और जन्म भी नहीं लेना, जन्मना भी नहीं मैंने। इसके साथ साथ क्यों रोते हो मरघट पर तुम, मरा नहीं मैं दीवाना। जब मरघट पे जाओगे ना शमशान घाट में, तब की मैं ये लिख के दे रहा हूं, तब रोना मत मरघट पे। परम गति कहते इसको हम, तुम कहते हो मर जाना। करूंगा मैं विश्राम प्रलय तक, परम धाम में जाकर के, दुआ न मांगो व्यर्थ खुदा से, दुआ है मेरी मैं खाना। ये 12 वर्ष की आयु में परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने ये पावन ग्रंथ अब इसमें अद्भुत और आप पढ़ेंगे तो आप इसके एक एक अर्थ को, अब ये तो अभी सुना है, जब मैं इसके अर्थ आपको सुनाऊंगा कभी, प्रभु कृपा करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, इसका ये अर्थ है, इसका ये मतलब है, और बड़ा सिंपल है, और इससे दुख अपने आप मिटने चले, खाली एक रुबाई पढ़ने से। इतना अद्भुत ये कृपाओं से भरा है, ये उतरा है, किसी ने लिखा नहीं है। तो क्या बोला था मैं वर्मा जी? आप इसके बारे में बता रहे हैं। इसके बारे में नहीं, ये क्यों बोल रहा था? आपने कहा था जो आपको जो सुपारी, वो तो खत्म होगी सुपारी, इलायची बोल क्यों रहा था? ये बोली क्यों है मैंने? काम क्रोध पे बोली है। काम निंदा ना करना, और जो मुझे मारेंगे उससे बहुत प्रेम करना, निंदा नहीं करना, बस। और ये जो पाठ मैं आपको दे रहा हूं, पाठ दे रहा हूं, वो सच में आदमी बीज मंत्रों का पाठ करेंगे, जो मुझे मारेंगे वो सच में बहुत रोएंगे, वो कहेंगे यार हमारे से ये गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। आपने नहीं रोना, वो अपने आप उनका अंतर रोएगा, और फिर उनका अंतर हंसेगा। और सुनो, महात्मा गांधी अगर गोली ना लगती, महात्मा गांधी से बड़े बड़े काम नेताओं ने किए, आपको पता नहीं है? बड़े बड़े नेताओं ने, जयप्रकाश जी ने, और बड़े बड़े रविंद्रनाथ टैगोर, बड़े बड़े अरविंद ने, किसी को नहीं पता कि देश के आजाद कराने में अरविंद ऋषि का कितना हाथ था, किसी को नहीं पता। महात्मा गांधी का इसलिए नाम है कि उन्हें गोली लगी, इसलिए अमर हो गए। अगर महात्मा गांधी को गोली ना लगती, बुखार से चले जाते, तो उसको हम सब भूल जाते। गोली से राम को किसने अमर किया, पहले ये बताओ? राम को रावण ने। अगर रामायण से राम को निकाल दो तो रामायण को कोई पूछेगा ही नहीं, राम को। तो राम को जो अमर किया वो रावण ने किया, पहले सुन लेना। महात्मा गांधी को अमर किया गोली ने। और मैं आपको बताऊं, सच में 3 दिन पहले महात्मा गांधी हमारे गुरु के साथ बैठे थे, उसे प्रार्थना करने लगे। ये मुझे मेरे गुरु ने बताया। कहते मैं अब जीना नहीं चाहता, मैं रहना नहीं चाहता, क्योंकि कोई मेरी बात ही नहीं मान रहे। मैं बोलता कुछ हूं, ये करते कुछ है। जब राज नहीं था तो ये रोते थे, हमें मुक्ति दो, आजादी दो। और मैं कैसे भिखारियों की तरह एक चद्दर पर कैसे कैसे देश के लिए जिया। अब ये नेता बन के मेरी बात ही नहीं मान रहे, सुनते नहीं है मेरी बात को, और मेरी बेइज्जती करते हैं। तो मेरी इच्छा है गुरुजी कि मैं इस शरीर से पार चला जाऊं, मुझे मार दो, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। तो गुरुजी सोचने लगे, कहते गुरुजी अगर मुझे नहीं मारा तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी और भूल जाएंगे। तो आप कृपा करके, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस मुझे मार दो, क्योंकि मैं और अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर सकता, अन्यथा देश की बेइज्जती होगी। वो कहते हैं मेरी बेइज्जती नहीं है, ये देश की बेइज्जती होगी। तो गुरु ने फिर उसे बोला ठीक है, ये पाठ कर और 3 दिन के बाद चला जाएगा। बोलो किस तरह की मृत्यु चाहता है? महात्मा गांधी से पूछा किस तरह की मृत्यु चाहता है? जहर दे के मारा जाए, बुखार होके मारा जाए, मच्छर मलेरिया होके मारा जाए? तो महात्मा गांधी ने सोचने लगे, कहते गुरुजी वो मौत मारो मुझे कि जिससे मेरी मृत्यु भी वंदित हो जाए, मेरी मौत भी पूजा बन जाए, मेरी मौत को भी लोग प्रणाम करें।
और जिसने मुझे मारे वो भी रोए। ऐसी मौत हो, ऐसी मुझे मौत मिले ताकि लोग भूले ना और मैं याद रहूं। और हैरानगी की बात है, आज महात्मा गांधी हर नोट पे, हर घर घर के अंदर है, हर देश उसे वंदन करता है, हर देश, विरोधी भी, सारे भी उसका वंदन करते हैं गोली लगने से। और जो मुझे गोली मारेगा उन्हें सम्मानित करना, क्योंकि वो और अमर कर देंगे मुझे, वो फिर मुझे मरने नहीं देंगे। अगर मैं ऐसी मर गया बिना गोली के तो ये उतना गहराई से नहीं पहुंचेगा। अगर महात्मा गांधी को गोली ना लगती तो वो भूल जाते सब हम। इसलिए उनको वंदन करना, उन्हें प्रणाम करना जो मुझे गोली मारेंगे, और सरकार से भी प्रार्थना है उन्हें छोड़ देना, उन्हें कुछ नहीं कहना बस, और प्रेम करना। ये मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप मुझ पर ये कृपा करना। अगर आपने संस्कृति को बचाना है, अगर आपने इस संस्कृति को बचाना है तो ये आपने करना, ये मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। ब्रह्म जी ठीक है? जैसे आपकी आज्ञा है? जैसे आपकी आज्ञा। ठीक। अभी जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने जो पावन प्रभु कृपा ग्रंथ है मैं खाना, उसके 2 दिव्य वाणी में और आपके चरणों में, आज बने हैं जो भी दुश्मन मुझ जैसे दीवानों के, मित्र बना लूंगा उन सबको, दिखलाकर ये मैं खाना। आपके मित्र बन जाएंगे वो, आपके सामने वो आएंगे। बुरा इसे तुम कह लो जितना, जी भर कर नफरत कर लो, लेकिन कल तुम स्वयं कहोगे सबसे बढ़कर मैं खाना। ये जो पाठ है, मैं खाने का अर्थ है खुदा, मैं खाने का अर्थ है परमात्मा, मैं खाने का अर्थ है प्रभु। मैं खाने का अर्थ शराब खाना नहीं है, इसमें लिखा है। मैं खाने का अर्थ ये मत समझ लेना जब शराब बिकती है। मैं नशा, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। ये जो खुमारी है, ये जो मैं की मस्ती की, मैं खाने का अर्थ खुदा, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड है, इसे ये समझ लेना। मैं खाने का अर्थ शराब खाना नहीं है, ये पहले समझ लेना। इसमें 4 ही चीजें। दीवाना, दीवाना का अर्थ है भक्त जो पीने वाला है। साकी का अर्थ है गुरु, सतगुरु। पैमाने का अर्थ है जिसके द्वारा आपको दिया जा रहा है ये बीज मंत्र, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ये पाठ जिसको भूल गए हैं उसका अर्थ है पैमाना। ये समझ लेना, पहले इसके अर्थ समझ लेना। और अगर आपकी आज्ञा हो तो महापुरुष